पहला प्रश्न बोल रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है गुरु नानक, बी ऑप्शन बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है अर्जुन देव। आपको बताना है जो सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे गुरु नानक जी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, ये रहा, वाणी कब विष के समान हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाणी कब विष के समान हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन बोल रहा है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन बोल रहा है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन बोल रहा है माता पिता के बिना। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जब राम नाम के बिना क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राम नाम के बिना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है विडंबना का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन बोल रहा है उपेक्षा, बी ऑप्शन बोल रहा है उपहास, सी ऑप्शन बोल रहा है अवलंबन, डी ऑप्शन आडंबर। जो विडंबना का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, उपहास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। जो सेन साहब की पुत्रियां थी वो कितनी थी, तो सेन साहब की पुत्रियां 5 थी और एक बेटा भी था जिसका नाम कासू था। तो यहाँ पे सिर्फ पुत्रियों का पूछा है, तो पुत्रियां कितनी थी सेन साहब की, 5 थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर, भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन बोल रहा है मगही, बी ऑप्शन बोल रहा है प्राकृत, सी ऑप्शन बोल रहा है संस्कृत, डी ऑप्शन बोल रहा है हिंदी। जो भारत की सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है, तो यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए कौन सी है, संस्कृत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो संस्कृत है वो सबसे पुरानी भाषा है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। हिरोशिमा वह जगह है जहाँ पे परमाणु हमला हुआ था। वही बोल रहा है कि हिरोशिमा जो वो नगर है वो कहाँ पे है। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा ऑप्शन यानी बी जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन जापान में। जो हिरोशिमा शहर है वो कहाँ पे स्थित है, तो हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है, जापान में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी हिरोशिमा पे परमाणु हमला हुआ था जो जापान में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन बोल रहा है ब्राह्मी, बी ऑप्शन बोल रहा है रोमन लिपि, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है देवनागरी लिपि, डी ऑप्शन बोल रहा है गुरुमुखी लिपि। आपको बताना है जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो हिंदी लिपि किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ये हिंदी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। और ध्यान से देखिए गुरुमुखी लिपि है, इसमें पंजाबी लिखते हैं, और ये रोमन में हम लोग इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगर पूछ दे पंजाबी किस में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अगर ये भी पूछ दे कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन में लिखी जाती है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। जो बहादुर था उस पे कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी झूठा इल्जाम लगा था। वो कितना का लगा था। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है 10 रुपया, बी ऑप्शन 20 रुपया, सी ऑप्शन 11 रुपया, डी ऑप्शन 12 रुपया। तो बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो 11 रुपए का लगाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं एथेंस किस महादेश में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है यूरोप, बी नंबर ऑप्शन है एशिया, सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका, डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जो एथेंस है शहर वो किस महादेश में स्थित है, तो एथेंस यूरोप में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। एथेंस कहाँ है, यूरोप में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। बोल रहे हैं बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है दरभंगा, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है कानपुर। जो बिरजू महाराज थे वो किस घराने से आते थे, तो लखनऊ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का